तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जिससे हमारे डे टू डे लाइफ बहुत अच्छी तरीके से अफेक्ट होता है। अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि औरंगजेब के बारे में बात करने वाला हो, हिंदुत्व के बारे में बात करने वाला हो, तो गलत वीडियो में आ चुके हो तुम लोग। हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मनी, और उसी के बारे में होने वाला है आज का ये वीडियो। व्हाट इज़ मनी, how the rich people manage their money, what is the difference in mentality about money among the rich and among the middle class and among the poor, उसी के बारे में होने वाला है आज का ये वीडियो। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन डू वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि ये वीडियो तुमको पूरा समझने को तभी मिलेगा जब तुम इस वीडियो के एंड तक बने रहोगे। और अगर तुमको शॉर्ट्स में सोल्यूशन चाहिए, ये चाहिए, देन माय फ्रेंड दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। तो सबसे पहले मनी को लेके जो अंडरस्टैंडिंग है अमोंग अस द मिडिल क्लास, वो बहुत ही अजीब सा है। किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो वी टेंड टू हेट ऑन हिम और हर। हमको यही लगता है यार उसने कुछ गलत काम किया तभी उसके पास ज़्यादा पैसा है, या फिर ऑलवेज गेट जेलस ऑफ हिम। और जेलस होने के बाद हमको डीप डाउन ये भी पता रहता है कि हम जैसा हमारा लाइफस्टाइल है उससे हम उस काइंड ऑफ वेल्थ को अचीव नहीं कर सकते। सो व्हाट वी डू इज टू हेट ऑन हिम जस्ट टू सेटिस्फाई आवर सेल्फ कि हाँ वो इतना बड़ा आदमी या फिर वो इतना सक्सेसफुल बना जस्ट बिकॉज उसने कुछ गलत किया है। लेकिन अगर हम एनालाइज करें तो जस्ट व्हाट ही और शी हैज डन इज डू थिंग्स डिफरेंटली। अगर हम बिग इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें, जैसे कुछ दिनों पहले अल्ट्राटेक ग्रुप भी केबल्स एंड वायर्स के सेगमेंट में आया था, उसी को देखा देखी अडानी ग्रुप भी अभी केबल्स और वायर्स के सेगमेंट में आ चुका है। तो इनके पास ये सब वेंचर्स को ओपन करने के लिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए है। लेकिन वही अगर हम किसी राह चलते आदमी से पूछ रहे तो उसके पास एक वेकेशन फंड करने के लिए 50,000 भी नहीं होगा, या फिर ही इज मैनेजिंग हिज डे टू डे एक्सपेंसेस वेरी हार्डली। इंडिया में जॉब्स की कटौती हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और वही अगर हम देखें जो एक कॉमन चीज बन चुका है आज, रिच आर गेटिंग रिचर वाइल पुअर आर गेटिंग पुअरर। तो इसका एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वी डोंट अंडरस्टैंड हाउ मनी वर्क्स। अगर आज तुम्हारे पास 10,000 है, 1 लाख है, तो what you will spend the money upon? Majority of you guys will use the money for short term gratification. Short term gratification क्या है कि मनी को आज ही मैंने डिप्लॉय किया और कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में मुझे सेटिस्फैक्शन मिल गया, मुझे प्लेजर मिल गया। मैं चला गया किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाने, मैं चला गया H&M में शॉपिंग करने, मैं चला गया अपना फैंसी कार को बाई करने, या फिर मैं चला गया एक अच्छे से लग्जूरियस ट्रिप को फंड करने। वही अगर हम रिच लोगों की बात करें तो उनका सबसे पहला जो अप्रोच रहता है, दे ऑलवेज यूज मनी टू एक्वायर एसेट्स एंड दोज एसेट्स विल प्रोड्यूस कैश फ्लो। सबसे एक इजी एग्जांपल अगर मैं इसमें दूं तो सपोज 1 लाख रुपया किसी अमीर आदमी के पास है, तो वो क्या कर सकता है कि ही विल गो एंड बाई सम कोल इंडिया शेयर्स। अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो कोल इंडिया का शेयर्स वो आदमी खरीदेगा। कोल इंडिया लगभग 7% का उसको डिविडेंड यील्ड देगा सालाना, और उसका जो कैपिटल है वो अप्रिशिएट भी करता रहेगा। तो what the rich do is they invest on delayed gratification, they play their long term vision, क्योंकि वो हम जानते हैं कि जो मनी है वो अनलिमिटेड है, वो कभी भी सप्लाई बढ़ सकता है। तो इन द लॉन्ग रन द वैल्यू ऑफ पेपर करेंसी विल डिक्रीज, लेकिन जो वैल्यू है रियल एसेट्स है, द वैल्यू ऑफ देम विल ऑलवेज कीप इंक्रीजिंग। एक एग्जाम्पल से समझते, सपोज तुम्हारे पास 10,000 रुपया है, तुम वो जाते हो बैंक में डिपॉजिट करते हो इन सेविंग्स अकाउंट या फिर फिक्स डिपॉजिट, वॉट एवर यू मे विश। तो बैंक क्या करेगा, उसी 10,000 रुपया को लेगा, डिपॉजिट करेगा, और उसी 10,000 रुपया के अगेंस्ट सपोज 30,000, 40,000, 50,000 रुपया का लोन दे देगा। तो सिस्टम में और 50,000 रुपया आ गया, फिर 50,000 रुपया का, और उसी तरीके से तुम्हारा जो वैल्यू है ऑफ योर 10,000 इट विल गो डाउन। गवर्नमेंट पैसा छापती है, बैंक्स लोन देती है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, बिजनेस लोगों को, और वो लोग वो पैसा यूज करके एसेट्स खरीदते हैं। और वही अगर हम लोग जो मिडिल क्लास है, जो पुअर है, होल्ड ऑन टू मनी विच हैज नो डेफिनेट वैल्यू। क्योंकि आज अगर तुम्हारे पास 10 रुपया है तो उसका कल क्या वैल्यू रहेगा ये हम लोग भी नहीं जानते। क्योंकि सपोज करो तुम्हारे मम्मी पापा जब छोटे थे तब उनके जिंदगी में 10 रुपये का क्या वैल्यू था, और
फास्ट फॉरवर्ड 40 to 50 ईयर्स, अब 10 रुपये का क्या वैल्यू है। तो इन द लॉन्ग रन मनी ऑलवेज लूजेस इट्स वैल्यू, क्योंकि वेरियस रीजन जो मैंने अभी डिस्कस किया। लेकिन वही अगर हम बात करें एसेट्स, तुमने ये सब स्टोरीज तो देखा ही होगा, किसी के दादाजी ने इतने सालों पहले कुछ रिलायंस के शेयर्स, कुछ इसके शेयर्स खरीद लिए थे, और इन द लॉन्ग टर्म they have grown into lakhs and crores of rupees. This is the primary difference, how the rich think of their money and how the poor and the middle class think of their money. हम लोग हमेशा उन चीज़ों पे पैसा खर्चा करते हैं जो हमें प्लेजर देगा, जो सोसाइटी को एक इमेज देगा कि हाँ इस बंदे के पास पैसा है। लेकिन वही जिसके पास रियल में वेल्थ है, दे विल ऑलवेज इन्वेस्ट इन डिलेड ग्रेटिफिकेशन, दे विल इन्वेस्ट इन एसेट्स। एक और जो चीज़ है जो विच वी ऑलवेज डू, जो हमें स्कूल से ही सिखाया जाता है कि एकदम बचपन से भाई तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में भी अच्छा करना है, तुम्हें मैथ्स में भी अच्छा करना है, तुम्हें हिस्ट्री में भी अच्छा करना है, तुम्हें कंप्यूटर में वगैरह वगैरह जो भी सब्जेक्ट है तुम्हें सब में 90+ लाना है। यू कैनॉट अफोर्ड टू लूज, बट इन द रियल वर्ल्ड लूजिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप कोई भी सक्सेसफुल आदमी हो गए, बीट एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन, एक्टर्स हो गया, स्पोर्ट्समैन हो गए, बिजनेसमैन हो गए, दे हैव फेल्ड मल्टीपल टाइम्स, और उन्हीं फेलियर से वो लोग ने बहुत कुछ सीखा है, विच हैव हेल्प देम टू बिल्ड ह्यूज सक्सेस। राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बुफे, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान बहुत बार फेल कर चुके हैं और उसी फेलियर से उन्होंने सीखा है। लेकिन वही अगर हम स्कूल मेंटालिटी की बात करें, वो हमें ये सिखाता है यू कैन नॉट अफोर्ड टू फेल, इफ यू फेल देन इट इज द एंड फॉर यू। लेकिन लाइफ में वैसा नहीं होता। हर कोई सक्सेसफुल आदमी, दे हैव फेल्ड इनफ, दे हैव हम्बल्ड देमसेल्फ and they kept on learning. Failing doesn't mean the end of the road, but failing means the starting of something new. Everyone who is successful have built their career, वो हमेशा अपने माइंड को ओपन रखते, दे ऑलवेज प्रेफर नॉलेज। वो हमेशा ये दिखाएंगे कि हाँ मुझे सब कुछ नहीं पता है, आई एम ओपन टू नो ऑल ऑफ द थिंग्स। वेयर हमारी बात करें यार मुझे पता है ये इसमें क्या होता है, अरे उसमें नहीं जाने का भाई बहुत रिस्क होता है, उतना कौन सीखेगा, उतना रिस्क कौन लेगा। वी डोंट हैव एन ओपन माइंड सेट, वेयर एज द people who are wealthy, who are successful, they are always open to knowledge, they are always open to take risk. क्योंकि अगर तुम रिस्क नहीं लोगे तो बैठे बिठाए घर में तुम्हें थाली में सजा के कोई कुछ भी नहीं देगा। यू हैव टू टेक रिस्क, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू गो अगेंस्ट द टाइड। जो रिच है दे ऑलवेज डाइवर्सिफाई देयर मनी, वो कभी भी अपना पूरा 100% ऑफ द मनी किसी एक एसेट क्लास में फिक्स नहीं रखेंगे। उनका इन्वेस्टमेंट रहेगा रियल एस्टेट में, उनका इन्वेस्टमेंट रहेगा स्टार्टअप्स में, उनका इन्वेस्टमेंट रहेगा इंडियन इक्विटीज़ में, फॉरेन इक्विटीज़ में, उनका इन्वेस्टमेंट रहेगा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, उनका इन्वेस्टमेंट रहेगा पॉलिटिशियंस पे। और वही अगर हम इंडियन की बात करें तो भाई मेजॉरिटी ऑफ देम विल स्टिक टू फिक्स डिपॉजिट एंड बैंक से कुछ यूलिप्स हो गया, या फिर फ्यू ऑफ देम विल हैव द करेज टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट। लेकिन डाइवर्सिफाई की बात करो, नहीं भाई हमें नहीं करना, हमको ये नहीं पता, वो नहीं पता, ठीक है, इट्स वेरी गुड, यू आर एक्सेप्टिंग तुमको नहीं पता, go ahead and take the knowledge, invest in reading some books, invest in watching some YouTube videos, subscribe to Peculiar. The rich always diversify their wealth. रे डालियो बहुत अच्छी तरीके से उनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी समझाते हैं। उनका जो फेमस जो चीज़ है ऑल वेदर इन्वेस्टिंग, उनका ये मानना है मार्केट ऊपर जाए मार्केट नीचे जाए, इकोनॉमी में आज ये हो जाए इकोनॉमी में कल वो हो जाए, लेकिन योर पोर्टफोलियो शुड ऑलवेज परफॉर्म। और इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट का उनका जो स्टाइल है ऑल वेदर इन्वेस्टिंग, वो हर एक एसेट क्लास में अपना वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो अपने कैपिटल को प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैपिटल प्रिजर्व करना। सपोज तुम अभी स्टार्ट करो, तुमको मल्टीबैगर कोर्स है, तुमको अपने वेल्थ को बहुत जल्दी से ग्रो करना है एंड यू हैव जस्ट 1 लाख। अगर तुम वही 1 लाख किसी छोटे मोटे कंपनी में लगा दोगे जिसका कोई फंडामेंटल नहीं है, तो वो कल का 1 लाख जीरो भी हो सकता है। लेकिन अगर वही तुम कैपिटल को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है मैंने 1 लाख में से 20,000 मैंने कुछ इस कंपनी में लगाया जिसका मल्टीबैगर बनने का बहुत अच्छा चांसेस है, मैंने एक्स अमाउंट ऑफ मनी कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स में लगा दे ताकि मेरा कैपिटल प्रिजर्व रहे, सेफ रहे, और बाकी का कुछ मैंने स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में लगा दिया ताकि वो डिसेंट तरीके से ग्रो करता रहे। यू नीड टू एलोकेट योर कैपिटल well across, you need to diversify your capital, you need to have investment in debt instruments, you need to have investment in all the asset classes. और recent market crash ने हमें यही सिखाया है, you need to have diversified investment. किसी एक चीज़ को अगर तुम पकड़े रहोगे
इट माइट लीड यू टू अ डिजास्टर। जो रिच लोग होते हैं, जो वेल्दी लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, दे नेवर चेस क्विक सक्सेस और क्विक मनी, क्योंकि उनको भी पता है जो चीज़ जल्दी में मिला, जो चीज़ के पीछे उनका कोई एफर्ट्स, कोई मेहनत नहीं है, दिस इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट। वही अगर हमारी बात करें, जो मिडिल क्लास, जो हर्ड मेंटालिटी है, भाई कुछ यहाँ से कर लिया, कुछ वहाँ पे तिगड़म लगा लिया, बस कुछ पैसे आ गए, कुछ वहाँ से रिश्वत ले लिया, कुछ उसको रिश्वत खिला दिया, इन द लॉन्ग रन it is not going to stay with you. You are open to criticism, you are open to learning, and in the long run you will generate wealth. तुम्हारा एम ये होना चाहिए कि तुम in the long run you compound your wealth very wellly, you compound your knowledge very wellly, and आपका एम ये नहीं होना चाहिए कि मैं कितने अच्छे से शो ऑफ कर सकता हूँ, मैं कितना जल्दी इसको बीट कर सकता हूँ, मैं कितना जल्दी अपना जो नेम है वो बहुत मतलब फेमस हो सकूं। आपका जो मेन इंटेंशन होना चाहिए दैट इज टू कंपाउंड एंड कंपाउंड साइलेंटली। अनदर थिंग विच द रिच पीपल रियली डू इज बिल्डिंग देयर नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क ही नेटवर्क है। दे बिल्ड कनेक्शंस, दे बिल्ड फ्रेंडशिप्स, और ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस वो डेवलप करते हैं जो इन द लॉन्ग रन विच आर गोइंग टू हेल्प देम। सो यू शुड रियली फोकस ऑन बिल्डिंग योर नेटवर्क। नेटवर्क कैसे बना सकते हो तुम? सोशल मीडिया है, लिंक्डइन है, गो अहेड एंड टॉक टू ऑल। कुछ भी बात करो, तुम 100 लोगों को अगर अप्रोच करोगे, उनमें से 20-30 लोग तो रिप्लाई बैक करेंगे। 20 से 30 लोगों में से अगर तुमने 5-6 लोगों से भी एक अच्छा कनेक्ट बना लिया ना, माई फ्रेंड, इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। एंड ऑलवेज गो अहेड एंड टेक रिस्क, अंडरस्टैंड हाउ मनी वर्क्स, ऑल द थिंग्स विच वी, क्योंकि जो लोग अभी स्कूल या कॉलेज से ग्रेजुएट किए, यू वेरी वेल नो व्हाट दे टीच एंड व्हाट इज एप्लीकेबल इन द रियल वर्ल्ड। गो अहेड, सीखो रियल वर्ल्ड में पैसा कैसे काम आता है, सीखो रियल वर्ल्ड में नेटवर्क कैसे बनाते हैं, सीखो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, सीखो कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे डाइवर्सिफाई करते हैं। स्टार्ट टू लर्न ऑल दिस एज क्विकली एज पॉसिबल एंड स्टे ऑन द लर्निंग पाथ। क्योंकि अगर तुम्हारा वो मेंटालिटी रहा कि स्कूल में अच्छे ग्रेड ला दिया, कॉलेज में अच्छा ग्रेड ला दिया, अब एक जॉब में घुस गए एंड दैट जॉब विल हेल्प मी, तो माय फ्रेंड यू आर रॉन्ग। क्योंकि जॉब में तो अब हार्वर्ड के ग्रेजुएट्स को भी दिक्कत आ रही है। अपने सराउंडिंग में से जो लोग ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करते हैं, जो लोग तुम्हारे विजन से अलाइन नहीं होते, फील फ्री टू कट देम ऑफ। जो लोग तुम्हें नीचे गिराना चाहते, फील फ्री टू कट देम ऑफ। नो मैटर उनसे तुम्हारा रिलेशन कितना अच्छा है, नो मैटर तुम बेस्ट फ्रेंड्स रहे हो, लेकिन तुम्हारे करियर के ग्रोथ में अगर कोई चीज़ रुकावट डाल रही है, प्लीज़ कट देम ऑफ। क्योंकि वो एक जाएगा तो 5-6 नए लोग तुम्हारे ज़िंदगी में आएंगे, एंड यू नेवर नो, they can open new door of opportunities for you. So this was the video for today. Let me know in the comments कैसा लगा तुम्हें ये वीडियो, and do subscribe to the channel, and तब तक मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।